किशनगंज जिले के अंतर्गत कोचा धामन प्रखंड के तिघरिया पंचायत से वृद्ध महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। ऐसे में हमारे संवाददाता ने बड़ी जानकारी ली है और इंजीनियर नासिक नादिर जिला पार्षद प्रत्याशी ने इस बात को लेकर प्रशासन पर जमकर निशाना साधा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं इंजीनियर नासिक नादिर। हालांकि पेशे से इंजीनियर हैं और जॉब जो है किसी कारण से नहीं कर रहे हैं और यहाँ इस बार बिहार पंचायती राज चुनाव के जिला पार्षद प्रत्याशी हैं। बिहार में पंचायती राज चुनाव होना है। नासिका नादिर जो है हम इंफॉर्मेशन दे करके इन्होंने बुलाया कि एक वृद्ध महिला जो 75 साल की एज की है और एक नाबालिग लड़का, बताया जा रहा है 16-17 साल एज है लड़के का। वो लड़का जो है एक 75 ईयर्स की जो महिला है उनका रेप कर दिया था। रेप के बाद महिला जो है ट्रीटमेंट चल रहा है। किशनगंज एमजीएम में चल रहा था। अब मालूम ये हुआ कि सदर हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है अभी भी। मगर किशनगंज प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो है अब तक इस मामले में क्या कुछ की है, नासिक नादिर से हम जानकारी लेंगे। इस मामले में नासिक नादिर पूरा जो है नज़र बनाया हुआ था और क्या कुछ है और प्रशासन की क्या भूमिका रही, प्रशासन क्या कुछ कर रहे थे। किशनगंज प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन पर यही सवाल खड़ा हो रहा है कि फिर आखिर ऐसे मामले में इतनी जो है लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है। चलिए हम सीधे नासिक नादिर से मिलवाते हैं आपको। इस बार जिला पार्षद के प्रत्याशी भी हैं, हम इनसे बात करते हैं। नासिक साहब, क्या हुआ पूरे मामले की जो बात चल रही थी जहाँ तक, और लगातार आपने नज़र बनाया हुआ था और इस मुद्दे को लेकर के लगातार हल्ला बोल कर रहे हैं। एक 75 साल की वृद्ध महिला के साथ रेप होती है, उसके बाद जो है मामला सोशल मीडिया से लेकर स्ट्रीम मीडिया तक बात आ गई। कहीं एआईएम के विधायक लोग भी देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। क्या है पूरा मामला? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहली बात हम कहना चाहेंगे कि यहाँ जो किशनगंज की जो प्रशासन है, एक आदमी, एक आम जनता को उसको भरोसा होता है कानून पर। हम सभी कानून पर भरोसा भी करते हैं, लेकिन लगातार चुनाव के विधानसभा चुनाव जितने हारे चुनाव लड़े, उसके बाद लगातार घटना पे घटना होते जा रही है किशनगंज में। इसमें प्रशासन का जो रोल है, कुछ दिन पहले जो घटना हुआ, इसमें 70 साल की एक औरत के साथ इतनी बड़ी घटना जो होता है, इस तरह की घटना, रेप की घटना 75 साल की एज की माँ, बूढ़ी माँ के साथ ये घटना कैसे हो सकती है। लगातार ट्रीटमेंट भी चल रहा था। एमजीएम में हम लोग अपने स्तर से जितना ताकत लगाना था ताकत भी लगाया, वहाँ पे ट्रीटमेंट भी हुआ। उसके बाद वहाँ से 2 दिन से आज सदर हॉस्पिटल में एडमिट है। कल दिन भर वो बूढ़ी माँ जो 14 घंटा बाद जिसको होश आया था सर, उसको 14 घंटे के बाद, वो होश आने के बाद, उसका ट्रीटमेंट होने के बाद वो कल दिन भर सदर यहाँ किशनगंज कोर्ट में 164 का बयान देने के लिए वो दिन भर किशनगंज कोर्ट में रही, लेकिन 64 का बयान नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं हम पता चला कि कुछ पेपर है जो प्रशासन की तरफ से। आपको लग रहा है कि किशनगंज प्रशासन की जो है कोताही और लापरवाही है इसमें? सर है, लगातार हम लोग के पास घटना का इन्फॉर्मेशन भी आ रहा है, आदमी मदद के लिए भी आ रहे हैं। ये रेप का घटना को लेकर नहीं सर, कुछ दिन पहले एक घटना हुआ, केस नंबर है 177/21। उसमें एक लड़की को का मर्डर का सामना आया है। 15 आदमी के नाम पे क्या मर्डर कर दिया गया, लड़की मर गई है जी, लड़की मर गई है कि जिंदा है, ये बात प्रशासन का काम है कि उसको आप जांच कीजिए। 177/21 केस नंबर है, उसमें 15 आदमी के नाम पे एफआईआर हुआ, लेकिन डीएसपी साहब के पास केस का जांच के लिए उनको दिया गया है। अभी तक उस केस को अभी तक नहीं कर पाए हैं लोग। एक केस आया कल, 52 डूबा पल्लाबाड़ी पारकट्टा थाना। एक लड़की है, उसका दोनों हाथ से वो विकलांग है। वहाँ से इन्फॉर्मेशन ये आया कि ज़बरदस्ती का ये एफआईआर हुआ है। अब क्या हुआ है नहीं हुआ है, इसको प्रशासन को मैं कहना चाहूँगा कि आपका जो सरकार और हमारे जो जनता है, हम लोग जो कानून पे विश्वास रखते हैं, आप उस काम को ईमानदारी के साथ और जल्दी उसको जो इन्वेस्टिगेशन जो होता है उसको आपको अपना भूमिका आपको निभाना होगा। नहीं निभाने से यहाँ की जो जनता है, एक तो हमारा ये सुबजापुरी क्षेत्र है सर, यहाँ पे सबसे, यहाँ का आदमी पुलिस और प्रशासन से सबसे ज़्यादा डरता है। यहाँ पे कोई आगे बढ़ता है तो नासिक नादिर को उठा के जेल भेज देता है। हम लोग जेल जाते हैं तो वहाँ पे भी देखते हैं कि जबरदस्त सबसे ज़्यादा झूठा केस किशनगंज में। मैं ये सवाल भी किया रखा था सर विधानसभा में। सर 7 जिला घूमे सर, हम देखें कि सबसे ज़्यादा झूठा केस किशनगंज में होता है।
सर 15 आदमी केस नंबर 177/21 15 आदमी का जो नाम है उसमें एक आदमी को उठा के सर ये लोग कारावास भी भेज दिए हैं। सर जांच कीजिए ना पहले आप कि कौन घटना किया, क्या किया, नहीं किया। मतलब आप सीधा कह रहे हैं किशनगंज पुलिस प्रशासन जो है वो सिर्फ लापरवाही पर काम करती है, सिस्टम पर नहीं। सर सर मैं किशनगंज प्रशासन का एक झला हुआ इंसान हूँ। मैं मुखिया लड़ना चाह रहा था 2016 में, तो हमको उठा के दिगल बैंक थाना में उल्टा लटका के 4 घंटा मारा गया। जब नीचे उतारा तो हमको सवाल किया कि मुखिया लड़ेगा रे तुम। कहने का मतलब है कि सर वर्दी का इस्तेमाल सीधा आप ये कह रहे हैं कि वर्दी का ध्वस्त दिखा के जो है आम जनता को डराया जाता है, यही ना आप कहना चाह रहे हैं? सर डराया तो जाता ही है, लूटा भी जाता है सर। हर विभाग के आदमी लूटते हैं सर, कर्मचारी लूटते हैं, पदाधिकारी लूटते हैं सर। मैं एसपी कुमार आशीष सर को मैं कहना चाहूँगा कि सर आप पत्थरगट्टी वाला जो गैंगरेप हुआ था उसमें आप बहुत कम टाइम में उसको स्पीडी ट्राई करवा के सजा करवाए थे। ये जो केस है क्या कहते हैं टिगरिया पंचायत का बुरी माँ के साथ, मैं उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि सर आप अपने तरफ से जो भी हो, लगातार आप 4-5 साल से किशनगंज ज़िले में हैं, आप बहुत गहराई से इस ज़िले को जान भी रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि सर आपको जितना जल्दी हो सके इस केस को जात पात धर्म से हट के इस केस को पर्सनली देखा जाए। इस केस को जो निंदा करते हैं आप और लापरवाही कह रहे हैं कि लापरवाही है ना सर, मैं केस का एक केस नंबर के साथ मैं बता रहा हूँ सर कि मैं पदाधिकारी से मैं बात करना चाहता हूँ। नहीं लगता सिर्फ कि किशनगंज ही क्यों, बिहार में नहीं लगता कि लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गई है, आपको लगता है सर? सर हमारे नीतीश चाचा हम बोलते हैं कि सुशासन राज, जंगल राज नहीं है सर। कहाँ जंगल राज नहीं है सर? पप्पू यादव, पूरे हिंदुस्तान की जनता जानते हैं कि पप्पू यादव बेकसूर है, उसको उठा के जेल में रखा गया है। जिस केस में आप रखे हैं उस केस में कंप्रोमाइज़ है, सब कुछ है, उसके बावजूद वो इंसान को आप जेल में रखे हैं। कानून कहाँ रहा सर? तो आपको लग रहा है आप सीधा समझ कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज फिर से शुरू हो गया है, यही ना? सर पूरे बिहार में नहीं, हिंदुस्तान की मैं बात करना चाहूँगा कि दादागिरी हो रहा है हिंदुस्तान में। यानी लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ पॉलिटिशियंस के दबाव में रह रहे हैं सर। लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ उसी के लिए है जिसके पास पावर है, बाकी गरीब उसको कोई मतलब नहीं है। गरीब को क्या मतलब है, गरीब का कहाँ दिक्कत है, गरीब का क्या समस्या है, इन लोगों को कोई मतलब नहीं। आप आज जो कह रहे हैं कि पप्पू यादव को डाल दिया, आप उस पार्टी से जुड़े हुए हैं नासिक साहब, क्या लगता है आखिर पप्पू यादव के लिए बेल अर्जी दायर हुई थी, फिर क्या हुआ? सर गलती हमारी सिर्फ ये है कि हम आपके सांसद के खिलाफ जो एम्बुलेंस को इतना रखे थे, उस एम्बुलेंस का कोरोना काल में ज़रूरत था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, ये गलती है हमारी। सर मर्द है हिंदुस्तान में एक पप्पू यादव, एक मर्द था साहबुद्दीन सर, एक मर्द था तस्लीमुद्दीन, आजम खान सर, उसी मर्द में से एक पप्पू यादव है जो गरीबों का मसीहा कहा जाता है, उसको आप उठा के जेल में रखे हुए हैं सर। ये कानून, यानी सीधा आप कानून पर प्रहार कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर से सीधा चरमरा गई, यही ना सर? हम लोग उस केस का, हम लोग कानून का झेला हुआ इंसान है सर। एक लड़का इंजीनियर लड़का वो सर, वो कहाँ से उसको कहाँ पहुँचाया गया? 6 महीना 8 दिन सर 2020 में हमको जेल में रहना पड़ा। ना मेरे पास सर आर्म्स बरामद, ना कुछ बरामद, ना कुछ भी नहीं सर, फिर भी हमको जेल में रहना पड़ा। तो सर कानून देख रहे हैं ना सर, हम लोग कानून किसके इशारे में चल रहा है सर? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए थे न्यूज़ 24 लाइव पर हमारे नासिक नादिर साहब, हालांकि पेशे से इंजीनियर हैं और जॉब इन्होंने बिहार गवर्नमेंट का नहीं की है, और इनका जो नीति था सीधा है कि गरीबों का मसीहा बन करके उतर आए हैं। इनका कहना है कि जो दबे कुचले लोग हैं उनका आवाज़ बनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिहार में जो है लॉ एंड ऑर्डर बहुत बिगड़ता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा होता है कि बिहार में नीतीश कुमार के शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर किस तरह की व्यवस्था पर है। कैमरा पर्सन सूरज के साथ न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के लिए संवाददाता किशनगंज से मिनहाज आलम। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। नमस्कार। 24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल, और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।